हेलो गाइस, तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे दोस्तों आइसोमेरिज्म कंप्लीट करेंगे दोस्तों कम टाइम के अंदर। बिल्कुल 100% दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूंगा, सारी चीज़ें कवर होंगी आसान भाषा में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप जेईई के एस्पिरेंट हैं, आप नीट के एस्पिरेंट हैं, तो वे आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और उससे पहले अगर इस वीडियो को देखने से पहले आप दोस्तों पहले जो जीओसी इंट्रो और आईपीएससी नोमेनक्लेचर का वीडियो देख के आइएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी, इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप उसको देखे रहेंगे तो 100% ये वीडियो आपको समझ में आएगी। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं आइसोमेरिज्म, जो कि अपना चैप्टर है दोस्तों। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म हम शुरू करेंगे बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या होता है आइसोमेरिज्म। तो देखो आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो दोस्तों क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बट जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। और आइसोमेरिज्म कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे स्ट्रक्चरल हो गया और स्टीरियो हो गया। स्ट्रक्चरल में आपके दोस्तों क्या आ जाते हैं? चैन, पोजीशन, फंक्शनल और मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमर और टॉटोमेरिज्म। तो ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों स्ट्रक्चरल में देखने को मिल जाएगी। और इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। एक लड़का नाम है, मतलब एक लड़का है दोस्तों, ठीक है। और वो क्या है कि जैसे पहले क्या होता था, नीट अभी होता है, पहले पीएमटी होता था। तो लड़का नाम है दोस्तों क्या, सी नाम का लड़का है। वो पीएमटी में फेल हो रहा है तो बार बार ड्रॉप ले रहा है, तो दोस्तों रिंग में मतलब लूप में फंस चुका है, रिंग में। जैसे सीपीएमटी फेल रिंग, मतलब लड़का जो है सी नाम का, वो पीएमटी में फेल हो रहा है बार बार और ड्रॉप ले रहा है, रिंग में फंस चुका है। तो सी से आपका चैन हो गया, पी से पोजीशन हो गया, और फिर एफ से फंक्शनल हो गया, एम से मेटामर हो गया, और रिंग से फिर आपका दोस्तों क्या हो गया, टी से टॉटोमर हो गया, और एम से क्या हो गया, मेटामर, और आर से रिंग हो गया। तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। और वहीं स्टीरियो की बात करें तो इसमें आपका कन्फर्मेशनल आ जाता है और कॉन्फिगरेशनल आ जाता है। कॉन्फिगरेशनल में आपका ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आ जाता है दोस्तों। ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोस्तों आपका कॉन्फिगरेशनल में आ जाता है। अब बात करें स्ट्रक्चरल में, हम पहले देखेंगे चैन और पोजीशन आइसोमर की। तो चैन आइसोमर क्या होता है सर? देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा पर डिफरेंट जो होगा कार्बन स्केलेटन, यानी कि जो उसका अरेंजमेंट होगा जिससे मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा कई टाइप के होते थे। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, इनका मतलब साइड सब्सटेंस वगैरह चेंज हो सकता है और कार्बन स्केलेटन डिफरेंट हो सकता है। जैसे C5H10 यहाँ पर हमने लिया है पेंटेन, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं लीनियर है पूरा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C5H10, और फिर ये क्या हो गया अपना आइसोपेंटेन। यानी कि ये दोनों दोस्तों क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, इसमें भी 5 कार्बन है और इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 12 हाइड्रोजन है, इसमें 12 हाइड्रोजन है, लेकिन जो इनका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है वो स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होगा, टोटली डिफरेंट होगा दोस्तों, देखने को आपको मिलेगा। और अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसे ये क्या है, आइसोपेंटेन है। आइसोपेंटेन क्या होता है, नियो क्या होता है, टर्मिनल ग्रुप पे दोस्तों 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा अपना आइसो, और 3 लगे हैं तो नियो। मैंने ये चीज़ आपको बता दी थी। अगर आप वो वाला वीडियो देख के आइएगा, यहाँ पर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और चैनल विजिट करके भी देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप वो वीडियो नहीं देख रहेंगे तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि एक यहाँ पर थोड़ा सा फार्मूला टाइप अगर देखें, तो अगर एक्स यानी कि नंबर ऑफ कार्बन है, और वाई मतलब मैं लिख रहा हूँ सब्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर विद कार्बन है। ठीक है, और एक्स वाई अगर डिफरेंट है, तो एक्स वाई अगर डिफरेंट है दोस्तों, तो क्या होगा, वो चैन आइसोमरिज्म होगा। यानी कि नंबर ऑफ कार्बन और सब्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो क्या होगा, एक्स वाई डिफरेंट चैन आइसोमर, एक्स वाई सेम पोजीशन आइसोमर। जैसे पोजीशन की बात करें तो इसमें क्या होगा, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट चेंज हो सकता है। C3H8O का एग्जाम्पल लिया है हमने, और इसमें आपको दोस्तों यहाँ पर एक नंबर पे OH ग्रुप देखने को मिल रहा है, जो कि प्रोपेन 1 ऑल हो जाएगा। और यहाँ पर सेकंड वाले में क्या है, 2 नंबर पे आपको OH ग्रुप देखने को मिल रहा है, जो कि प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, इसके जो फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में चेंज आया है, तो पोजीशन में चेंज आने की वजह से क्या हो गया, पोजिशनल आइसोमर हो गया। तो हमने चैन और पोजिशनल आइसोमर देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपना नेक्स्ट आता है फंक्शनल। तो फंक्शनल क्या होता है, देखो इसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे C3H6 का एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ पर ये कीटोन बन रहा है, RC डबल बॉन्ड OR, कीटोन हो गया, अल्डिहाइड हो गया। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं आप दोस्तों, डिफरेंट है। यहाँ पर दोस्तों आप अल्डिहाइड ग्रुप हो गया, यहाँ पर कीटोन हो गया, फिर अनसैचुरेटेड अल्कोहल हो गया, यहाँ पर मतलब OL ग्रुप हो गया, जिसको बोलते हैं OH। ठीक है, तो ये सब होगा। और कॉमन पेयरिंग में अल्कोहल, कीटोन, ईथर, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो ये चीज़ें हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। मेटामर क्या होता है सर? देखो मेटामर में क्या होगा कि जो अल्काइल ग्रुप होंगे वो अलग अलग होते हैं फंक्शनल ग्रुप के अराउंड। यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसके अराउंड जो अल्काइल ग्रुप होंगे वो अलग अलग होंगे। पॉलीवैलेंट एटम या फिर ग्रुप ऑफ ईथर अमाइन कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग ईथर देख लीजिए, यहाँ पर R है यानी कि मिथाइल ग्रुप है, फिर ऑक्सीजन है, फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर ये क्या है, प्रोपाइल टाइप है, मतलब
मिथाइल, ये पूरा मिथाइल है मतलब जैसे एक तरीके से। तो ये देखिए अलग हो गया, यहाँ पर दोस्तों ये क्या हो गया, इथाइल इथाइल। तो ये दोनों अलग हैं, तो ए और बी दोनों क्या है दोस्तों, मेटामर हैं। और यहाँ पर सी और डी भी देख सकते हैं दोस्तों क्या है, एक दूसरे के मेटामर है। तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप अलग अलग होते हैं फंक्शनल ग्रुप के राउंड। फंक्शनल ग्रुप क्या है दोस्तों, आपका फंक्शनल ग्रुप जैसे यहाँ पर दोस्तों अमाइन फंक्शनल ग्रुप होता है दोस्तों। हमने आपको दोस्तों फंक्शनल ग्रुप की पूरा टेबल याद करवाया था। टेबल में क्या था सर, ठीक है, कब से एनहाइड्राइड इस एसी हॉल में है, ठीक है, कब से एनहाइड्राइड इस एसी हॉल में है, साइनाइड आइसोसाइनाइड एल्डिहाइड का कट गया, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी टेबल का ट्रिक था दोस्तों। और ये अपना हो जाता है मेटामर। तो ये दोनों ए और बी और सी और डी दोनों क्या है, एक दूसरे के मेटामर्स हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर हम देखेंगे टॉटोमरिज्म क्या होता है सर। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ट्रिक है कि अगर CH4 है यानी कार्बन एक है तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एक बनेगा, और 2 है तो भी एक बनेगा, C3H8 है तो भी एक बनेगा, C4H10 है तो 2 बनेगा, C5H12 है तो 3, C6H12 5, फिर 9, फिर 18, 35, 75। ऐसे मतलब ये टाइम बचाने के लिए एग्जाम में आप इसको यूज कर सकते हो। टॉटोमरिज्म की बात करें तो सर इसमें क्या होता है, 2 फॉर्म एग्जिस्ट करता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम दोस्तों स्टैटिक भी होता है, डायनेमिक होता है। इसमें मूवमेंट होगा, मतलब चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि यहाँ पर डायड, इसमें ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 पॉलीवैलेंट एटम के बीच में होगा। जैसे A इज इक्वल टू B माइनस H इक्विलिब्रियम का साइन, फिर H माइनस A इज इक्वल टू B भी लिख सकते हैं हम। और H माइनस मतलब H माइनस नहीं है, सॉरी, मतलब H हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्डिंग है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर इसको कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो डायड था सर। डायड के बाद हम आते हैं दोस्तों किस पे, ट्रायड पे आ जाते हैं। ट्रायड में क्या होगा दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, बिटवीन 3 पॉलीवैलेंट एटम के बीच में क्या होगा दोस्तों, मतलब मूवमेंट होगा, ठीक है, ट्रांसफर होगा आप कह सकते हैं। जैसे कीटो फॉर्म है, यहाँ पर ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और यहाँ पर CH3 है, ठीक है। तो यहाँ पर CH3 है, फिर क्या होगा, एक हाइड्रोजन दोस्तों इसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, CH3 की जगह CH2 हो जाएगा, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH3। एक कीटो दोस्तों इनॉल फॉर्म एक दूसरे के दोस्तों क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। मतलब फिर कीटो से इनॉल, इनॉल से कीटो हो सकता है, जैसे पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, रिवर्सिबल है यहाँ पर, ठीक है। कि यहाँ पर बात करें ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन की वजह से। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन अल्फा कार्बन के डायरेक्टली अटैच होते हैं वो हाइड्रोजन क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर दोस्तों रिंग चेन आइसोमरिज्म की बात करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर और भी बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं टॉटोमर के। जैसे आपका हो गया नाइट्रोसो, ऑक्साइम, नाइट्रो, एसी नाइट्रो, साइनो, इनाइमिन, अमाइड, इमिडिक एसिड। तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, नोना आईसी। नोना आईसी ये क्या हो दोस्तों, आपका इससे मिला लीजिएगा, एन से नाइट्रो हो गया, ओ से आपका ऑक्साइम हो गया, ऐसे, ठीक है। पूरा ट्रिक है, अभी करने जाऊंगा क्योंकि 10-15 मिनट में उसको चैप्टर खत्म करना है दोस्तों, टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट। इनऑल कंटेंट इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। रिंग चेन आइसोमरिज्म की बात करें दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, ओपेन से दोस्तों क्या है, साइक्लिक चेन बना है, जैसे प्रोपेन से साइक्लोप्रोपेन बना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले फाइंड करेंगे डीबी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी, या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसको बोलते हैं। हमने यहाँ पर उस वीडियो में देख लिया था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आपको बार बार जोर दे रहा हूँ कि आप वो वीडियो को पहले देख के आइएगा, उसके बाद आपको आइसोमरिज्म ना समझ में आए तो जिंदा जला देना। और यहाँ पर बात करें दोस्तों ड्रॉ पॉसिबल स्ट्रक्चर, पहले उसको ड्रॉ करेंगे, फिर चेक करेंगे पॉसिबिलिटी को। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपना स्टीरियो आइसोमरिज्म। सर स्टीरियो आइसोमरिज्म आपका ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आ जाते हैं। सर ज्योमेट्रिकल क्या होता है, देखो स्टीरियो आइसोमरिज्म की बात करें सिंपल भाषा में तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और बॉन्ड पैटर्न पर अलग यानी कि डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ज्योमेट्रिकल की बात करें हम यहाँ पर, तो ये स्टीरियो मतलब आपके 2 आ जाते हैं, GI और OI। तो हम पहले GI देख रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पहले हम यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में क्या होता है सर, तो देखिए जैसे यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन रेस्ट्रिक्टेड, कार्बन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन भी हो सकता है, बिल्कुल सर एग्जिस्ट कर सकता है। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड भी नाइट्रोजन एग्जिस्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है सर। रिंग और साइक्लोअल्केन। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जैसे कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन रेस्ट्रिक्टेड, यहाँ पर A और B, यहाँ पर दोस्तों क्या है, इस कार्बन के अबाउट दोनों डिफरेंट ग्रुप है, तो ये हो सकता है, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म करेगा, ठीक है। और वहीं तो ये चीज़ें हो गई। और रिंग की अगर हम बात करें, कोई मान लीजिए रिंग टाइप ऐसे हो गया, तो यहाँ पर जो इसके लगे हुए होंगे, तो यहाँ पर कोई मान लीजिए, मान ले B मान लेता हूँ मैं, सॉरी A मान लेता हूँ, B मान लेता हूँ, यहाँ पर भी CD, तो ये भी करेगा, मतलब दोनों डिफरेंट हैं। तो इस कार्बन के एक अबाउट दोनों क्या है, डिफरेंट होने चाहिए आपको, ठीक है। और रिस्ट्रिक्टेड साइड मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप, ठीक है, वही मैंने बता दिया आपको, देख लो रिस्ट्रिक्टेड साइड डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। सिस और ट्रांस का यहाँ पर दिखाया गया है। सिस और ट्रांस क्या होता है मैं सर आपको बता दूं, सिस और ट्रांस सिस्टम होते हैं। नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दोस्तों कई प्रकार की नेमिंग है, जैसे सिस हो गया, ट्रांस हो गया, EZ हो गया, एंड CIP रूल पे देखेंगे कॉग इन लॉग प्री लॉग रूल होता है, ठीक है, कॉग इन गोल्ड प्री लॉग रूल होता है। सिस और ट्रांस क्या होता है सर, कि
जानबूझकर की गलती या फिर बाई चांस हो गई कि पहले वो सिस पोजीशन पे थी वो ट्रांस हो गई। तो सिस क्या होता है दोस्तों, ट्रांस क्या होता है, हम यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे यहाँ पर सिस का एग्जांपल अगर मैं आपको लिखना चाहूँ तो लिख के बता दूँ दोस्तों कि क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद यहाँ पर मैंने क्लोरीन लगा दिया, फिर यहाँ पर कोई हाइड्रोजन लगा सकता हूँ मैं, फिर यहाँ पर मैंने क्लोरीन लगा दिया दोस्तों, और फिर यहाँ पर क्या लगा दिया, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन सेम साइड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड हो गया। तो दोस्तों ये आपका सिस हो गया, यानी कि जानबूझकर की गलती या फिर बाई चांस हो गई कि पहले वो सिस पोजीशन पे थी यानी कि साथ साथ थी, अब क्या हो गई वो, अब वो ट्रांस हो गई दोस्तों, यानी कि अलग चली गई। ट्रांस में क्या हो जाएगा दोस्तों, इससे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर यहाँ पर मैं कोई ग्रुप लगा देता हूँ। ग्रुप कैसे लगाएंगे सर, आप दिखा रहा हूँ मैं आपको कैसे लगाता हूँ। तो जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, फिर यहाँ पर मैंने क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया। तो सर देखिए यहाँ पर ये क्लोरीन क्लोरीन इधर हो गया, हाइड्रोजन इधर हो गया दोस्तों, कि जान फिर वो ट्रांस हो गई, मतलब अलग अलग ग्रुप पे चली गई। ठीक है, ई जेड क्या होता है दोस्तों, ई जेड में तो सारे के सारे जो चारों ग्रुप लगे हुए होंगे कार्बन से वो सबके सब डिफरेंट होंगे, लेकिन इसमें तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सेम सेम होगा, मतलब लेकिन ई जेड वाला थोड़ा सा अलग लेवल का बनता है। और सीआईपी रूल क्या कहता है कि पहले हम क्या करेंगे, हायर एटॉमिक नंबर देंगे, मतलब हायर एटॉमिक जो होगा, जिसका मतलब जो एटम होगा जिसकी एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको हम पहले प्रायोरिटी पे देंगे, पहले प्रायोरिटी रखेंगे। और एटॉमिक नंबर अगर फर्स्ट एटम का सेम हो जाता है, यानी कि दोस्तों सेम एटम आ जाते हैं दोनों, मतलब उस पर, तो क्या होगा कि आप आगे बढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट एटम पे जाएंगे हम। तो फिर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे पहला वाला रूल, फिर नेक्स्ट एटम पे जिसका ज़्यादा होगा उसको हम प्रायोरिटी देंगे। फिर कोई अगर आइसोटोप आ गया, जैसे आइसोटोप मतलब दोस्तों क्या होता है, अलग अलग फॉर्म में होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, मासेस डिफरेंट होते हैं दोस्तों, एटॉमिक मासेस, आइसोटोप अपना हो गया। हायर एटॉमिक मास की बात करें तो उसमें हायर एटॉमिक मास को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, जैसे कार्बन 14 कार्बन 12, तो दोस्तों कार्बन 14 को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। और सेम एटम आ गया दोस्तों, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ज़्यादा देंगे। फिर लास्ट में हम कार्बन सिंगल बॉन्ड सिंगल को रखेंगे, सिंगल हो गई कम इज्जत है यहाँ पर दोस्तों। अब सीआईपी रूल का एप्लीकेशन आगे हम देखते हैं थोड़ा सा, मतलब इस डायग्राम को थोड़ा छोड़ो। ईजेड सिस्टम दोस्तों हमने देखा, ईजेड अब देखेंगे। देखो यहाँ पर चारों ग्रुप डिफरेंट है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है और मिथाइल ग्रुप है कोई, मतलब यार इसमें अल्काइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है। तो आइडेंटिफाई करेंगे हायर प्रायोरिटी नंबर। तो ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर 35 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, और यहाँ पर कार्बन का अपना 6 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों यहाँ पर क्या है, हायर प्रायोरिटी है। तो हायर प्रायोरिटी अगर सेम साइड पे आ जाते हैं तो उनको हम बोल देते हैं जेड आइसोमर, यानी कि दोस्तों जेड हो गया। और अगर वहीं हायर एटॉमिक नंबर वाले डिफरेंट साइड पे आ जाते हैं तो उनको हम ई बोल देते हैं, यानी कि ई सिस्टम। तो ई जेड सिस्टम अपना ये हो गया दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है जैसे H2NCH3 HO और CH2CH3। यहाँ पर दोस्तों हायर एटॉमिक नंबर वाले सेम साइड हैं तो क्या हो गए, ये जेड हो गए, और वही डिफरेंट पे चले गए तो क्या हो गया, ये अपना क्या हो गया, अपोजिट पे चले गया, तो ये हो गया अपना ई सिस्टम। तो ई और जेड हमने सीख लिया सर। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज एंड कैलकुलेशन ऑफ जीआई क्या होती है। तो डाइपोल मोमेंट की बात करें तो सिस का ज़्यादा होता है ट्रांस से, बॉइलिंग पॉइंट का सिस का ज़्यादा होता है ट्रांस से, लेकिन स्टेबिलिटी जो होती है वो दोस्तों ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है। अच्छा, स्टेबिलिटी चाहिए थी उसको क्या, ठीक है। तो स्टेबिलिटी में दोस्तों क्या होता है, ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है सिस से, सिस पोजीशन पर अनस्टेबल फील कर रही होगी। तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ट्रांस ज़्यादा होता है दोस्तों, ठीक है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट दोस्तों इसकी ज़्यादा होती है ट्रांस, क्योंकि स्टेबल होता है दोस्तों, स्टेबल को पिघलाना थोड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ पर बात करें हम सॉलिबिलिटी को, तो सिस की सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है ट्रांस से। तो ये चीज़ें कुछ प्रॉपर्टीज थी सिस और ट्रांस की, हमने जो देख ली है दोस्तों। पूछ सकता है स्टेटमेंट वाइज या सर्सन रीजन में पूछ सकता है दोस्तों ये चीज़ें। कैलकुलेशन 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा नेट 2026 में, और इस वीडियो को देखने के बाद आपका 100% रिवीजन हो जाएगा, गारंटी के साथ मैं आपको कह सकता हूँ, कोई कंसेप्ट नहीं बचेगा दोस्तों इसमें। और कैलकुलेट कैसे करेंगे हम जीआई को दोस्तों, तो केस 1 यानी कि जब अनसिमेट्रिक, यानी कि मॉलिक्यूल जो एंड पे लगे होंगे वो डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे, तो इसमें टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म निकालने के लिए 2 की पावर n का यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर n क्या होता है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, जो कि शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं केस 2 यानी कि सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है सर, इसमें मॉलिक्यूल दोस्तों सेम होंगे एंड पे। जैसे अगर n है यानी कि इवन नंबर है n, तो जो टोटल होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वो 2 की पावर n माइनस 2n/2n माइनस हो जाएगा। और वहीं अगर ऑड हुआ तो दोस्तों ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी दोस्तों। और अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर P = n/2 भी लिख सकते हैं इवन के लिए, तो नंबर ऑफ साइड यहाँ पर जो कि CI को मतलब नंबर ऑफ साइड ये बताता है जहाँ पर CI पॉसिबल होगा, ये क्या बताता है अपना n बताता है। n क्या बताता है सर, यहाँ पर जितना मतलब अपना वो GI पॉसिबल होगा, ठीक है सर। स्टीरियो आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात करते हैं, यहाँ पर एक पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट होता है दोस्तों। और मतलब सेम नॉर्मल लाइट को दोस्तों ऑर्डिनरी लाइट से क्या किया जाता है, यहाँ पर ऑर्डिनरी लाइट दोस्तों अनपोलराइज लाइट जाती है, फिर यहाँ पर पोलराइज हो जाती है, उसके बाद मतलब ऑप्टिकल रोटेशन देखने को मिलता है मॉलिक्यूल का, और हमारे आंखों तक मतलब जो हम ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि मूवेबल पोलराइजर है। यहाँ पर ये सैंपल कंटेन किया है मॉलिक्यूल का। कभी कोई निकोल प्रिज्म वगैरह भी लगा देते हैं, तो उसमें क्या होता है, निकोल प्रिज्म वगैरह लगाने पर क्या होता है कि मतलब वो अलग अलग दिखा सकता है, जैसे मोनोक्रोमेटिक हो गया, ठीक है, पोलैरिमीटर ट्यूब के जाएगा तो उसमें रोटेशन उसका चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पोलैरिमीटर ऑप्टिकली एक्टिव, यहाँ पर जो होगा मॉलिक्यूल वो
डिस्टो रोटेटरी होगा, क्लॉकवाइज होगा, और वो क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक साथ सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी गई हैं। वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वहीं अगर लीवो रोटेटरी की बात करें तो माइनस में डिनोट करेंगे, और वो एंटी क्लॉकवाइज दोस्तों क्या करता है, रोटेट करेगा। सर ये क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें वही हैं दोस्तों कि जो जैसे मतलब ये पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है कि ये चीज़ें मतलब आइसोमरिज्म जो है कि होगा कि नहीं होगा, लीवो होगा कि डिस्टो होगा। और लीवो और डिस्टो क्या होता है सर, आगे देखेंगे। मतलब अभी आ रहा हूँ मैं इस पे भी आ रहा हूँ। इससे पहले यहाँ पर आ जाता हूँ। DNL कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सर, देखो रूल क्या है। सबसे ज़्यादा ऑक्साइड कार्बन जो कि एल्डिहाइड CHO हमेशा टॉप पर होता है फिशर प्रोजेक्शन में। फिशर प्रोजेक्शन होता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन होता है, सॉहर्स प्रोजेक्शन होता है। मॉलिक्यूल को अलग अलग दर्शाने के लिए दोस्तों हम अलग अलग प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और सीहॉर्स प्रोजेक्शन यहाँ पर है। और एक मैं आपको बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर तो जो कायरल कार्बन सबसे नीचे OH ग्रुप में दिख रहा होगा उसका पोजीशन डिसाइड करता है DIL होगा। जैसे अगर दोस्तों OH पे राइट साइड पे है, OH राइट साइड पे है तो D फॉर्म होगा, अगर OH लेफ्ट पे है तो L फॉर्म होगा। जैसे यहाँ पर राइट साइड में है तो D ग्लूकोज हो गया, L साइड में है तो L ग्लूकोज हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें वही दी गई हैं। अमीनो एसिड का भी दिखाया गया है। तो ये D और L होता है आपका, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव। अब D पॉजिटिव होता है, L निगेटिव होता है। और ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कि दोस्तों प्लेन ऑफ सिमेट्री जो एब्सेंट होनी चाहिए, और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी क्या होनी चाहिए, एब्सेंट होनी चाहिए। सर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो मैं आपको बोलूं दोस्तों, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है सर, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री जैसे कोई यहाँ पर बेंजीन ले लेता हूँ मैं, चलो मैं ये ले लेता हूँ, कोई मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, बेंजीन का ले लिया मैंने मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने क्लोरीन लगा दिया और यहाँ पर मैंने ब्रोमीन लगा दिया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर भी एक ब्रोमीन लगा दिया, फिर यहाँ पर एक क्लोरीन लगा दिया। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री जो होता है ये एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जो कि सिचुएटेड होता है सेंटर पे, सेंटर से पता चल रहा है। जहाँ से क्या होगा, अगर हम ड्रॉ करें किसी स्ट्रेट लाइन को तो क्या करेगा, मतलब एक मीट करेगा एक सेम एटम पे जो कि सेम डिस्टेंस पे होगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में होगा। तो मॉलिक्यूल COS होगा। जैसे कि आपका इसमें क्या होगा, COS प्रेजेंट होगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं कि कार्बन जो रिंग हो 3 कार्बन की हो गई, 5 कार्बन की हो गई, 7 कार्बन की हो गई, तो इसमें क्या होता है आपका COS कभी नहीं होगा। मतलब ये मतलब थोड़ा सा क्या हो जाता है, इसमें COS देखने को मिलेगा ही नहीं। अब हम POS की बात कर लेते हैं। POS क्या होता है सर, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है सर, प्लेन मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री जैसे नाम से पता चला होगा, प्लेन पे, यानी कि एक इमेजिनरी पॉइंट ये भी है जो पास करेगा थोड़े मॉलिक्यूल, जो कि क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा मॉलिक्यूल का, किसमें, 2 इक्वल हाफ में, बराबर बराबर हाफ में, ठीक है। और इमेज दोस्तों इसका क्या होगा, जो कि एक क्या बोलते हैं, मिरर इमेज होगा एक दूसरे का। जैसे यहाँ पर मैं आपको बोलूँ कि मैंने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ले लिया, दोस्तों कार्बन है, यहाँ पर मैंने क्लोरीन लगा दिया, फिर यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, फिर यहाँ पर भी मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर भी मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। तो इसको अगर मैं काटूंगा दोस्तों क्या होगा, मुझको क्या मिलेगा दोस्तों, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे नंबरिंग अगर मैं कर दूं, नंबरिंग भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। तो नंबरिंग के हिसाब से मैं इसको कर देता हूँ। अगर जैसे मैंने 1 नंबर इसको दे दिया है, 1 नंबर मैंने इसको दे दिया, तो और फिर क्या करूँगा, फिर मैं 2 नंबर इसको दे दूँ, मान लो 3 इसको दे दिया, तो 4 इसको दे दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं अलग अलग अगर देखूँ तो जो 1 और 2 होगा, ये दोनों क्या होंगे दोस्तों, एक दूसरे को प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे, 1 और 2। और फिर अपना जो हो गया ये 1 और 3 होगा, ये भी क्या होगा दोस्तों, अपना प्लेन ऑफ सिमेट्री को शो करेगा। और फिर 1 और 4 जो हो गया, ये भी क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री को शो करेगा। तो ये टोटल मॉलिक्यूल जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री को शो करता है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये एक से ज़्यादा भी हो सकता है, किसी मॉलिक्यूल में 1 और मोर देन 1 हो सकता है। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री था गाइज। और फिर एब्सेंट होगा तो ये हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर POS और COS। तो POS क्या होता है दोस्तों, देखो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों एब्सेंट है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। लेकिन अगर दोस्तों क्या हो गया, अगर क्या बोलते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और COS एब्सेंट है, तो ये हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, OIA। अगर दोनों एक अगर इसमें POS एब्सेंट है और COS प्रेजेंट है तो भी अपना क्या हो जाएगा, OIA। फिर आपको ऑप्टिकली एक्टिव की बात करें, दोनों मतलब प्रेजेंट होगा। फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव में दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव में अगर दोनों प्रेजेंट हो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो इसको मैं रहने देता हूँ, इसको नहीं मिटाऊंगा। तो ये चीज़ें थी।
और कायरल कार्बन क्या होता है कि जो 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे किसी आइटम से वो डिफरेंट होंगे, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये सी। तो यहाँ पर ये क्या होगा दोस्तों, इसको मैं से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार टाइप दिखा देते हैं। तो ये क्या है, कायरल कार्बन है, यानी कि चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं इसके कार्बन के साथ में। और एग्जाम्पल भी 2 कायरल कार्बन दिखा सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, ऑप्टिकली एक्टिव है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ऑप्टिकली अगर एक्टिव है सर तो इसमें क्या होगा कि पीओएस और सीओएस दोनों एब्सेंट होगा, बिल्कुल हो सकता है। और ऑप्टिकली इनएक्टिव है यानी दोनों प्रेजेंट भी हो सकता है, दोनों एब्सेंट भी हो सकता है। तो ये चीज़ें थी। और डीएनएल कॉन्फ़िगरेशन में देख लिया था। और टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात करें दोस्तों, आइडेंटिकल भी होता है, इनैंसियोमर भी होता है। इनैंसियोमर क्या होता है कि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है एक दूसरे की। सर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज क्या होता है, जैसे डी और एल फॉर्म हो गया आपका, डी और एल फॉर्म हमने देखा है यहाँ पर दोस्तों। ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस हैं। जैसे आपका हाथ जो है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, जैसे आप इसको अगर ऐसा करोगे सेम अगर अरेंजमेंट के साथ में अगर आप हाथ रखोगे तो आपका एक अंगूठा लेफ्ट साइड आ जाएगा, एक अंगूठा राइट साइड आ जाएगा, एक के ऊपर एक हाथ रखोगे, ऐसे नहीं चिपकाना है, ठीक है। तो अलग अलग होगा। तो कायरल ऑब्जेक्ट है ये। और अकायरल ऑब्जेक्ट जो होती है दोस्तों क्या सुपर इम्पोज हो सकती है, जैसे फ्लास्क है तो दोनों मिरर इमेज में सुपर इम्पोज हो सकता है। लेकिन अपना हाथ अगर आप शीशे में दिखाओगे ऐसा तो आपकी उंगली जो है वो लेफ्ट साइड में दिखेगी, मतलब थोड़ा सा अलग दिखेगा। और डायस्टेरियोमर की बात करें तो इसमें मिरर इमेज नहीं होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, मिरर इमेज नहीं होते हैं। और ये क्या होते हैं जो दोस्तों क्या होते हैं, मिरर इमेज नहीं है तो मतलब क्या होगा, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों। और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी इनकी, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी डिफरेंट होगी। डायस्टेरियोमर देख रहे हैं, मिरर इमेज नहीं है, बिल्ली देख रहा है अपने आपको शेर, ठीक है, मिरर इमेज है ही नहीं। तो इनैंसियोमर दोस्तों ये उल्टा हो गया, यानी कि नॉन सुपर इम्पोजिबल है। हंस रहे हो, दुखी दिख रहा है इसमें ये। अब हाथ अगर आप सीधे दिखाओगे शीशे में तो आपका हाथ उल्टा दिखेगा, आप करके देख लो। म्यूजो कंपाउंड की बात करें तो इसमें 2 और 2 से ज़्यादा कायरल कार्बन सेंटर होंगे विद प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री के साथ में, जो कि एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे। जैसे यहाँ पर पीओएस, यहाँ पर दोस्तों प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। रेसमिक मिक्सचर की बात करें तो यहाँ पर ये मिक्सचर होता है डीएनएल फॉर्म का। डीएनएल फॉर्म क्या होता है इसलिए मैंने डिटेल में देख लिया। और की प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं दोस्तों, OIA। और ड्यू टू एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या करते हैं, सेपरेशन इसमें डी और एल मिक्सचर दिखने को मिलता है, जो कि रेसमिक मिक्सचर जिसको हम रिजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, आगे बढ़ते हैं। और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो रेक्टस और सिनिक्टस दोस्तों RS सिस्टम दोस्तों होता है। और कैसे हम असाइन करेंगे, देखो अगर एरो आपका क्लॉकवाइज में जा रहा है तो वो R होगा, उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है तो S होगा। तो जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, एरो जो है ये देखिए एक से हम जाएंगे लोअर से हायर की तरफ जाएंगे, तो 1 2 3, तो आप नंबर सोच रहे हो यहाँ पर 2 होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, इसका ज़्यादा होता है इसका OS से क्लोरीन का। तो यहाँ पर 1 2 इसको नंबर दिए तो ये क्लॉकवाइज हम जा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज हम जाएंगे तो यहाँ पर ये R कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। लेकिन वही अगर हम एंटी क्लॉकवाइज अगर हम जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज जाने की वजह से हमको दोस्तों S कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं। और आपको हमेशा क्या करना है कि लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप होगा उसको हमेशा दूर रखेंगे व्यूअर हमारी तरफ से, ठीक है। वर्टिकल बॉन्ड इन फिशर प्रोजेक्शन में देखने को मिलता है। और फिर क्या होता है दोस्तों, और हमने देखा था कि वहाँ पर न्यूमैन्स वगैरह प्रोजेक्शन होता था, फिशर प्रोजेक्शन होता था, फिर अपना अलग अलग टाइप के मतलब जैसे प्रोजेक्शन होते थे, 100 हॉर्स होता था। तो अगर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आपको हाँ यहाँ पर दिखाऊंगा आपको, ठीक है। सिस्टम भी 2 कायरल कार्बन की बात करें तो डायस्टेरियोमर, इनैंसियोमर, RR अगर कॉन्फ़िगरेशन है और RS है, और RS और SR है तो SR है, तो ये क्या होंगे दोस्तों, इनैंसियोमर होंगे एक दूसरे के और डायस्टेरियोमर होंगे। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, इसको आप अवॉइड भी कर सकते हो। सिस्टम विद 2 कायरल सेंटर मैंने वैसे लिख के दे दिया है। लेकिन आप कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को, तो नंबर ऑफ सिमेट्री दोस्तों ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की 2 की पावर n से निकाल सकते हैं। म्यूजो कंपाउंड 0 होगा, रेसमिक मिक्सचर जो होगा वो 2 की पावर n-1 हो सकता है। और टोटल ऑप्टिकल आइसोमर की बात करें तो 2 की पावर n होगा। और सिमेट्रिक यहाँ पर n अगर इवन है तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी दोस्तों। देख लो यार, इतना वो आता नहीं है ये वाला, तो फिर भी देख लो फार्मूला। और सिमेट्रिक का नॉट होगा तो आपका ये फार्मूला होगा, मीजो के लिए हो जाएगा। बहुत कम टाइम है अपने पास, सारी चीज़ें देख लीजिए आप, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आल्सो रिलेटेड होते हैं DNS से और इरेथ्रो और थियो से। इरेथ्रो और थियो क्या होता है सर, तो इरेथ्रो जो होता है अपना, इरेथ्रो जो होता है उसमें क्या होता है, दोनों मॉलिक्यूल जैसे सेम साइड पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर अगर OH OH है तो यहाँ पर OH OH दोनों सेम साइड पे होंगे। और थ्रियो क्या होता है सर, तो थ्रियो जो होता है उसमें क्या होता है, डिफरेंट पे देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर OH है तो यहाँ पर OH होगा, मतलब डिफरेंट अलग अलग साइड पे देखने को मिलते हैं। तो ये थ्रियो और थ्रियो होते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, कन्फर्मल आइसोमरिज्म से पहले चलो हम आ गए हैं यहाँ पर तो हम विजुलाइज करेंगे। देखो इसमें क्या होता है, फ्री रोटेशन होता है
कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड में। और ये क्या होता है, इनफाइनाइट कन्फर्मर बन सकते हैं, देयर आर इनफाइनाइट कन्फर्मर हो सकते हैं इस वर्ल्ड में, दुनिया में। एनर्जी फॉर रोटेशन जो होती है अवेलेबल होती है रूम टेम्परेचर पे, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे है। विजुलाइज करें अगर हम दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों क्या इथेन है आपका, तो यहाँ पर न्यूमन प्रोजेक्शन कुछ इसको ऐसा देखने को मिलेगा। और ये जो फ्रंट कार्बन है डॉट है, और बैक कार्बन दोस्तों ये है अपना, इसको हम सर्कल से दिखा रहे हैं, ये अपना BC है बैक कार्बन, और ये FC है फ्रंट कार्बन, ठीक है, डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ठीक है, तो ये है। और 100 हॉर्स भी अपना एक होता था, 100 हॉर्स आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता था दोस्तों, 3D रिप्रेजेंटेशन टाइप, उतना अच्छे से बन नहीं पाया है, ठीक है। तो इसको अगर हम ऐसे भी करके लिख सकते थे जैसा ये अपना होता था, इसको ऐसे करके, ठीक है, ये उल्टा भी हो सकता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा इसको मैं अगर करना चाहूँ, तो ये चीज़ें हो जाएगी। और इसमें थोड़ा सा क्या हो गया कि ये नहीं होगा बहुत सही, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, स्टेबिलिटी के दो इथेन का फॉर्मूला यहाँ पर बना हुआ है, 2 कार्बन इथेन का। तो स्टेबल होगा स्टैगर्ड 60 डिग्री पे। और इक्लिप्स दोस्तों क्या है, इक्लिप्स थोड़ा सा मतलब दोस्तों ना, इक्लिप्स, पैराबोला, स्टैगर्ड, स्क्यू फॉर्म, तो ये थीटा 0 डिग्री पे यानी स्टेबल होगा, और स्क्यू फॉर्म में भी ये होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होती है वो स्टैगर्ड की होती है, फिर स्क्यू की होती है, फिर इक्लिप्स की होती है। आगे बढ़ते हैं सर। तो और एनर्जी प्रोफाइल की बात करें इथेन की, तो ये क्या होगा सर, इसमें वही एनर्जी प्रोफाइल और स्टैगर्ड के फॉर्म में दिया गया है, इक्लिप्स, स्टैगर्ड। तो इक्लिप्स क्या होते हैं अपना, जो होता है ये अनस्टेबल होते हैं, स्टैगर्ड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, और इसके बीच क्या जाते हैं। ब्यूटेन मतलब दोस्तों यहाँ पर 4 कार्बन देखने को मिलेगा, ब्यूटेन की बात हम कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा फॉर्म होगा एंटी स्टेबल होगा, फिर गॉच होगा, फिर पार्सली इक्लिप्स, फिर फुल्ली इक्लिप्स, सबसे कम स्टेबल होता है। तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, मेरी आंटी जी हैं, एक ही आंटी जी हैं, तो गुस्सा हो जाती है बार बार पे। तो आंटी जी थी वो क्या थी, आंटी जी पार्टी में फुली, आंटी जी जो थी वो क्या थी, पार्टी में फुली। तो आंटी जी जो थी पार्टी में क्या थी, फुली, मुँह फुला लिया उन्होंने। इससे क्या होगा अपना एंटी हो गया, जी से क्या होगा, गॉच हो गया, पार्शियली इक्लिप्स, एफ से फुली इक्लिप्स। तो ये अपना ट्रिक हो गया। और लेकिन यहाँ पर क्या है कि कंडीशन एक और है, जैसे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर गॉच इफेक्ट में देखने को मिलती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर देखने को मिलेगी तो ये क्या करेगी, एंटी फॉर्म को ज़्यादा स्टेबल बना देती है गॉच से। मतलब जो गॉच फॉर्म होता है वो ज़्यादा फॉर्म हो जाता है एंटी से, लेकिन हमने यहाँ पर देखा नॉर्मल में एंटी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पर गॉच हो जाएगा। जैसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दो तरीके के देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या होगा, गॉच अगर हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में तो ज़्यादा स्टेबल होगा एंटी से, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, और एक्सेप्शन है ये, जनरली रूल फॉर देखते हैं। स्पेशल केस अगर हम बात करें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की, तो स्पेशल केस में क्या होता है सर, जैसे स्पेशल केस में आप देख सकते हैं क्यूमिलिन्स हो गया, तो नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव है, स्पाइरिन हो गया। तो ये सब रिक्वायर करते हैं बल्कि ग्रुप को, जो कि रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं रोटेशन को। जैसे यहाँ पर हो गया SO3H, 3NO2, C डबल कार्बोक्सिलिक, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। इसमें क्या होगा, बाइफिनाइल में दोस्तों ऐसा होना चाहिए, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। आप सोचोगे यार तो प्लेन ऑफ सिमेट्री सर हो सकती है, पास कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब स्पेशल केस है दोस्तों। इसमें कार्बन कार्बन जो है वो कायरल कार्बन नहीं है कार्बन कार्बन के साइड में। तो ये क्या है दोस्तों, बाइफिनाइल्स हैं। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर, आशा करता हूँ आपको बढ़िया लगा होगा दोस्तों, ठीक है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें थी, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू सो मच।